आशुतोष जब शार्क टैंक के सीजन 2 में आते हैं तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये गेविन पेरिस के संग उनकी आखिरी पिच होने वाली है। गेविन पेरिस जो कि एक स्ट्रीट फैशन ब्रांड है जिनका मेन फोकस है अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी और इनके नंबर्स भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं। 7 महीनों में ये 1.4 करोड़ की सेल्स कर लेते हैं जिनमें से इनका नेट प्रॉफिट होता है 28 लाख का और उन्हीं 7 महीनों में ये अपने इंस्टाग्राम पर 1,15,000 की फॉलोइंग भी कर लेते हैं जो कि अब घट के 90,000 पर आ गई है। और तुम समझ जाओ ये किस तरह के फॉलोअर्स हैं क्योंकि इससे ज्यादा लाइक्स तो तुम्हारी पोस्ट पर आ जाते होंगे। इनकी सेल्स के हिसाब से इनकी आस्क भी बिल्कुल परफेक्ट होती है और ऐसी कंपनियों को शार्क टैंक में डील मिल जाती है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। किशोर जिन्होंने पूरा रिस्क लिया और धंधे में खुद के 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं वो 100% इक्विटी ओन करते हैं। वहीं आशुतोष जो गेविन पेरिस के लिए मार्केटिंग करते हैं, सेल्स लेकर आते हैं, उनके पास कोई इक्विटी नहीं है और शार्क्स को यही प्रॉब्लम लगती है कि जो बंदा वैल्यू क्रिएशन कर रहा है उसके पास तो इक्विटी ही नहीं है। विनीता इन्हें ऑफर देती है बट एक कंडीशन के संग कि आपको एटलीस्ट 40% इक्विटी तो आशुतोष को देनी ही पड़ेगी। बट किशोर कहाँ मानने वाले थे और शार्क टैंक से गेविन पेरिस को कोई डील नहीं मिलती। शो ऑन एयर होने के कुछ हफ्तों बाद ही आशुतोष गेविन पेरिस को लेफ्ट कर देते हैं और उन ऑफर्स को विजिट करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें आए हुए होते हैं। कुछ ऑफर्स तो हमारे शार्क्स नहीं दिए थे बट आशुतोष चूज करते हैं रानी अहलुवालिया जी को। रानी अहलुवालिया जो कि सीईओ एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हैं की इंटीरियर्स एंड डिजाइन की, जो कि एक लंदन बेस्ड लग्जरी इंटीरियर एंड डिजाइनिंग स्टूडियो है और यहाँ से शुरुआत होती है ऑफमेंट की। आशुतोष अपनी मार्केटिंग की स्किल्स लेकर आते हैं और रानी जी इन्वेस्टमेंट, और ऑफमेंट में उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $10 मिलियन की, जो कि होते हैं 85 करोड़ रुपए, जो कि भाई बहुत ज्यादा है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या ऑफमेंट ये गेम हार रहा है? चलो पता करते हैं। आशुतोष ने 3 साल पहले गेविन पेरिस रन किया हुआ है और वो ये बात जानते हैं कि वो सिर्फ डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर ऑफमेंट को ब्रांड नहीं बना पाएंगे, एक डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं दे पाएंगे क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। आज के टाइम पे तुम्हें हजारों इंस्टाग्राम पर सेम ब्रांड्स मिल जाएंगी जो ऐसे ही दिखती हैं बिल्कुल, और उन्हीं कंपटीशन से थोड़ा अलग दिखने के लिए आशुतोष अपने ब्रांड का इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। वो अपने ब्रांड की लॉन्च ही 500 SKUs के संग करते हैं। आज के टाइम पे ये कपड़ों की हर कैटेगरी में है, साथ में एक्सेसरीज भी हैं और किड सेक्शन में भी ये एंटर कर चुके हैं। बट इतनी सारी कैटेगरीज होने के बाद भी इनकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक सिर्फ 3,000 का है। भाई इससे ज्यादा तो गेविन पेरिस का ट्रैफिक है जो कि शार्क्स के अकॉर्डिंग तो बंद होने वाला था अगर आशुतोष उसे लेफ्ट कर देते तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऑफमेंट तो अभी कुछ महीनों पहले ही शार्क टैंक पर अपीयर हुआ है बट उसका कुछ इंपैक्ट नहीं दिख रहा। इनके इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां इनके कुछ 33,000 फॉलोअर है और एंगेजमेंट बिल्कुल डाउन। साथ में ये कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है तो डेफिनेटली इनकी सेल्स वहां से ड्राइव होती होंगी क्योंकि मेरी कुछ हफ्तों से नजर इनके मेटा एड्स पर है और ये मेटा एड्स काफी कम रन कर रहे हैं। शार्क टैंक पे जब ये आते हैं तो डेफिनेटली इनकी सेल्स कमाल की होती है। 10 महीनों में ये 2.5 करोड़ की सेल्स कर रहे होते हैं, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। बट वहां पे भी अनुपम यही सेम क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें कोई डिफरेंशिएबिलिटी फैक्टर नहीं दिख रहा, उन्हें ये बनता हुआ नहीं दिख रहा और इस चीज का आंसर आशुतोष के पास नहीं होता। वो वही अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं कि कैसे वो मल्टीपल कैटेगरीज को केटर कर रहे हैं और साथ में अपने सप्लाई चेन और वर्क फ्लो के बारे में भी बताते हैं। बट शार्क्स का इस पे कुछ खासा रिस्पांस नहीं होता और इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो ही रहा होता है। बट नमिता मैम को डील क्लोज करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है क्योंकि इक्विटी फ्री में बढ़ रही थी वहां पर। आशुतोष आए भी इसी मोटिव से होते हैं कि वो शार्क्स को ऑन बोर्ड कर ले क्योंकि आज के टाइम पे हर ब्रांड को अपने वेबसाइट और इंस्टाग्राम पर लिखना है एज सीन ऑन शार्क टैंक। और आशुतोष तो 5% इक्विटी देने के इरादे से आए होते हैं बट 4% में ही काम हो जाता है और ये डील डेफिनेटली ऑफमेंट के लिए फायदे का सौदा है। और अब ना तो आशुतोष के पास इन्वेस्टमेंट की कमी है ना ही एक्सपर्टीज की, और जैसा कि ये ऑफमेंट को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। और लाइक सब्सक्राइब करना तो तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए तो कर दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता दो।